हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। राधे राधे, जय माता दी। कल से शुरू हो रही हैं नवरात्रियाँ और इसके बाद दीपावली और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल इस बात में होती है कि जहाँ इन त्योहारों पर ढेर सारे पीतल और तांबे के बर्तन यूज़ किए जाते हैं, ऐसे में इनको क्लीन कैसे करें। मांज मांज के हाथों में तो दर्द ही हो जाता है। तो भाई इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे कोई भी एक फालतू सा कंटेनर ले लीजिए, कोई भी डिब्बा। स्टील का बर्तन मत लीजिएगा क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये जो विनेगर और नमक का जो कॉम्बिनेशन है। तो मैंने विनेगर लिया, विनेगर में 1 चम्मच नमक डाला, बड़ा चम्मच भर के। तो मैं आपको कह रही थी कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्टील के बर्तन को क्रैक कर देगा, फाड़ देगा। तो आप स्टील में कभी भी मत लीजिएगा, प्लास्टिक में ले लीजिए, कांच में ले लीजिए। मैंने वेस्ट कंटेनर में ही लिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, फिर मैंने ग्लास के कंटेनर में लिया। तो देखिए आप किस तरह से मैंने शुरू कर दिया है कि बस जो भी गंदे बर्तन है, कुछ नहीं करना है आपको इस बनाए हुए सोल्यूशन में, जो कि सिर्फ 2 चीज़ों से बना है, विनेगर और नमक। इस सोल्यूशन के अंदर आपको डालना है, डिप करना है और बस जैसे ही ये एक लेयर लगेगी वैसे ही क्लीन कर देगा। आप देख रहे हो लोटे अंदर से गंदे हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही अंदर से ये सोल्यूशन उसके अंदर घूमता है, ये देखिए अंदर से कितने ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं एकदम। तो इस तरह से बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। फटाक से उस सॉल्यूशन में डालिए, नॉर्मल वाटर में डालिए और कुछ इस तरह से बिल्कुल पिंक और रेड कलर के सुंदर से बर्तन तैयार हो जाते हैं। अब ये ही देख लीजिए लोटा कितना ज़्यादा गंदा है। एक्चुअली ये बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है, तो कुछ इस तरह से जो है ये गंदा था। लेकिन आपने देखा कि हाफ एंड हाफ रिजल्ट मैंने आपको दिखाया। ये अंदर से भी बहुत काला हो रहा था क्योंकि ये जो है बहुत कभी कभार ही यूज़ होते हैं ये बर्तन, बड़े बड़े फेस्टिवल्स पे निकलते हैं। रेगुलर के पूजा के बर्तन तो अलग होते हैं, लेकिन नवरात्रों पे, दीपावली पे बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, तो सब निकल आते हैं और इतने टाइम में रखे रखे ब्लैक भी पड़ जाते हैं। और जो रखा हुआ बर्तन जो होता है, ब्लैकनेस जो होती है, वो जाना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बस इस सोल्यूशन को आप बर्तनों में घुमाइए और जैसे ही एक लेयर लगेगी तो बिल्कुल चमकते हुए बर्तन निकल आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। हाँ ये है, कोई बर्तन अगर आपका जमा हुआ है, कोई हार्ड स्टेन है, तो आप कुछ भी मत कीजिए, हल्का सा स्क्रब कर दीजिए, हल्का सा घिसिए। बेशक आप हाथ से घिस दीजिए, उससे भी साफ हो जाएगा। ये देखिए ये बेल्स पीछे पड़े हुए आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ब्लैक हैं। ये जो है मंदिर में टंगी होती हैं, 3 एक साइड और 3 एक साइड जो है, और डेकोरेशन पर्पज से तो एकदम ब्लैक हो गई थी। और मैंने इसमें जैसे ही डिप किया तो सारी की सारी 6 बेल्स हैं ये, और 6 की 6 घंटियाँ एकदम साफ हो गई। आप लोटे के अंदर देख रहे हो किस तरह से ब्लैकनेस थी और अब एकदम पिंक हो चुका है, तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आप ये देखिए, ये जो है सिंहासन है कान्हा जी का, और इसको भी जैसे ही मैंने सोल्यूशन डाला एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अब सब सिर्फ इनको आप एक क्लीन क्लॉथ से साफ कर लीजिए, सो दैट पानी के दाग के कारण फिर से ब्लैकपन ना हो। अब ऐसे ही मैंने फटाफट से ये सारे भी क्लीन कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा पिंक, एकदम अंदर से गुलाबी से चमकते हुए, बाहर से शाइन करते हुए। तो फटाफट से इस सोल्यूशन से तैयार है। हाँ मेरा सोल्यूशन तो ये सब साफ करते करते ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, ब्लैक पड़ गया था, आपके सामने ही आपने देखा था। बट अगर आपका बचता है तो आप प्लास्टिक कंटेनर में इसको साइड में रखे रहने दीजिए। आप रेगुलर बेसिस पे इसको डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा है ये नुस्खा, ये रेमेडी और इतनी आसानी से बर्तन साफ करने का ये तरीका? आप भी ज़रूर इसको यूज़ करके अपना के देखिएगा। और इसी तरह पूजा पाठ से रिलेटेड, व्रतों से रिलेटेड, मुहूर्त से रिलेटेड और पूजा पाठ से जुड़ी हर एक जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम लेकर आते हैं इसी तरह के ब्लॉग्स, इसी तरह के वीडियोस जो आपको फ़ायदा पहुंचाएं, जो आपका समय बचाएं, जो आपकी समय की बचत करें। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें।